तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस के बारे में। वीकली ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में होते हैं, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन का एग्जांपल लेंगे आज। बाइंग के लिए वैसे भी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि आपको अच्छा ट्रेंड देते हैं। तो हम देखेंगे, अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है। आज की क्लोजिंग प्राइस है 34,510, 34,510 रुपये। अब हमको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से तेज होगा, तो हम कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कॉल ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये 35,000 के ऊपर जाएगा या 35,000 की तरफ जाएगा। अभी ये ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी 34,510 पे। तो हम देखते हैं कि 35,000 का कॉल क्या रेट पे चल रहा है, 157 रुपीज़। ठीक है, अब आप देखिए ये 157 रुपीज़ का चल रहा है अभी करंट प्राइस। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, सारे इंडेक्स के ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है। तो आज है मंडे और एक्सपायरी कब होगी, हर वीक के थर्सडे को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन बाकी है। आज इसका प्राइस है 157, और जैसे जैसे ये बैंक निफ्टी 35,000 की तरफ बढ़ेगी, मतलब यहाँ से तेज होगी, तो इसका प्राइस बढ़ेगा। बट आप ये भी जानते हैं कि थर्सडे को इसको एक्सपायर हो जाना है। तो आज हम देखेंगे कि थर्सडे के दिन इसका क्या प्राइस होता है, एक्सपायरी कैसे असर डालती है, क्या उसके अंदर हमको देखना चाहिए बाय करने से पहले, कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन बाय करना चाहिए हमको। तो हम देखते हैं कितने पे एक्सपायर होगा। हमारी कॉल है 35,000 की, ये 157 पे ट्रेड कर रही है अभी। अब जैसा कि ये 35,000 की कॉल ऑप्शन है, इसका मतलब है कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर एक्सपायर हो। ठीक है, तो अगर ये 34,500 पे एक्सपायर होता है बैंक निफ्टी, इसी प्राइस पे होता है, तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि कॉल ऑप्शन है, ये सीई का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन है तो मतलब हम तेजी की तरफ जा रहे हैं, और 35,000 का कॉल ऑप्शन है मतलब 35,000 एंड अबव, उसके ऊपर 35,000 के ऊपर इसके अंदर वैल्यू आने लगेगी। 35,000 के नीचे इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर ये 34,500 पे एक्सपायर होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर ये 35,000 पे एक्सपायर होता है तो इसकी वैल्यू फिर भी जीरो। क्यों, क्योंकि 35,000 एंड अबव, 35,000 के ऊपर जाना है तो इसमें वैल्यू आएगी। अब देखो ये 35,100 पे एक्सपायर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 100। 100 कैसे आई, 35,100 माइनस 35,000। ठीक है, अगर ये 35,157 पे एक्सपायर होता है, मतलब थर्सडे के दिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 35,157 आती है, तो इसकी वैल्यू होगी 157 रुपीज़। अगर 35,500 पे होता है तो 500 रुपीज़। कैसे, 35,500 माइनस 35,000, 35,500, मतलब 35,000 से कितने रुपए ऊपर एक्सपायर हो रहा है, 500 रुपए। तो इसकी वैल्यू 500। अगर ये 36,000 तक जाता है बैंक निफ्टी, तो वैल्यू क्या आएगी, 1,000 रुपीज़। कैसे, 35,000 की कॉल है और 36,000 पे एक्सपायर हुआ है, तो 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस। आइए अब हम दूसरे कॉल ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम ले रहे हैं वो है 34,500 की कॉल का, 34,500, जो कि अभी 363 रुपये पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमने देखा, अब हम 34,500 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट 34,500 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। 34,500 पे अगर एक्सपायर होता है बैंक निफ्टी, तो इसकी वैल्यू रहेगी जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि वही कॉल ऑप्शन है ये, और 34,500 और उसके ऊपर इसमें वैल्यू आएगी। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। 35,000 पे 500 रुपये वैल्यू आएगी, 35,000 माइनस 34,500 तो 500, 35,100 पे 600 रुपये वैल्यू आएगी, 35,157 पे 657, एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि कॉल ऑप्शन बाय करने पे भी अगर तेज होता है मार्केट, उसके बाद भी हम लॉस में रह सकते हैं। कैसे, आपने जो 35,000 की कॉल खरीदी, ये 157 रुपये में खरीदी, और 157 की वैल्यू इसकी कब आएगी, जब 35,135 हो जाएगा बैंक निफ्टी। कितना हो जाएगा, 35,157, मतलब यहां से ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट इसको चलना होगा, तब जाकर आपकी कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट नहीं कॉस्ट आएगी। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन खरीदते हैं सेकंड वाला, तो आपकी कॉस्ट कितने पर आएगी, 34,500
सॉरी 863, 34,863 पे जाकर ये 363 का हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? इसको कैलकुलेट करने के लिए 34,863 माइनस 34,500 तो 363 आ गया। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला लेवल हमारा कितने पे आएगा दोनों के अगेंस्ट। हाँ, तो अब आप देखो कि 35,000 की जो कॉल है उसमें हमको प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक निफ्टी को 35,157 के ऊपर जाना होगा, और 34,500 की जो कॉल है उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए हमको बैंक निफ्टी को 34,863 के ऊपर जाना होगा। तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? अच्छा, हम एक चीज़ तो देखना भूल ही गए कि इनकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम है तो इसका रिवॉर्ड भी बाद में चालू होगा, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका रिवॉर्ड भी पहले ही शुरू हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है हमारे व्यू पर। अगर हमारा व्यू ऐसा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी तेज होने वाला है, मतलब आप 1,000-1,500 पॉइंट का अब देख रहे हो, तब आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, आपकी कॉस्ट कम है तो आपकी रिस्क कम है। और अगर आपको लगता है कि ये 200-400 पॉइंट ही जाएगा, 500-700 पॉइंट ही जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो, मॉडरेटली बुलिश हो आप, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जल्दी बनेगा। हालांकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है बट इसमें प्रॉफिट भी जल्दी बनेगा। दोस्तों, इसी तरह से आइए हम पुट की तरफ देखते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 34,510 रुपए, और हम पुट देख रहे हैं 34,000 की, कि हमको लगता है मार्केट 34,000 की तरफ जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा। मतलब अब हमारा जो व्यू है वो बेयरिश हो गया, मंदी का व्यू हो गया हमारा। तो हम 34,000 की पुट बाय करेंगे। वो कितने की आ रही है? 220 रुपए की। ये 220 रुपए की पुट है। और अब आप देखिए अगर एक्सपायरी के दिन इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। अगर मार्केट 34,500 पे बंद होता है बैंक निफ्टी, तो 34,000 की पुट की वैल्यू रह जाएगी 0, क्योंकि पुट का मतलब होता है, देखो पी का जो साइन है इसका मतलब है पुट। 34,000 का पुट का मतलब है 34,000 एंड बिलो, मतलब 34,000 या उससे नीचे जाकर इसमें वैल्यू आएगी, उसके ऊपर केवल प्रीमियम है, कोई इसके में वैल्यू नहीं है। अब 34,000 पे एक्सपायर होता है तो भी ये 0 रहेगा, क्योंकि 34,000 के नीचे इसमें वैल्यू आने वाली है। अब देखिए 33,900 पे एक्सपायर हो रहा है तो इसके अंदर वैल्यू आ गई 100 रुपए की, ये 100 रुपए पे होगा। अगर ये 33,780 पे हो रहा है तो ये 220 पे होगा, क्योंकि 34,000 और 33,780 का डिफरेंस है 220 रुपए। अगर ये 33,500 पे एक्सपायर होता है तो 500 रुपए वैल्यू रहेगी, क्योंकि 34,000 माइनस 33,500, इन दोनों का डिफरेंस है 500 रुपए। उसी तरह 33,000 पे 1,000 रुपीज इसकी वैल्यू रह जाएगी। फिर हम देखते हैं अब 34,500 की पुट को। मार्केट चल रहा है 34,510, 34,500 की पुट आ रही है 403 रुपए की। अब हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब 34,500 की पुट है, और 34,500 अगर बैंक निफ्टी एक्सपायर होती है तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें वैल्यू कब आएगी? जब 34,500 के नीचे जाएगा मार्केट। अगर मार्केट 34,000 बंद होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए, क्योंकि 34,500 माइनस 34,000, 33,900 पे हो जाएगी 600, 33,780 पे 720, 33,500 पे 1,000 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं मार्केट जितना नीचे जाएगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कहां पर आएगी इसमें। चौंतीस हजार की पुट में 33,780 के लेवल पे ये 220 रुपए की होगी, और हमारी इसकी कॉस्ट प्राइस भी 220 है। तो 33,780 पे जाकर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी। और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन कहां पर आएगी? 34,500 माइनस 403, मतलब 34,097 रुपए। 34,097 बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, तब जाकर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अब आप देख रहे हो कि 34,000 की पुट को प्रॉफिट में लाने के लिए बैंक निफ्टी को काफ़ी टूटना पड़ेगा। कितना टूटना पड़ेगा? 34,500 अभी करंट प्राइस चल रहा है, मोटा मोटा 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी टूटेगा, तब जाके आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। और यहाँ पे 400 पॉइंट टूटेगी
तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो वही इसके पीछे भी वही लॉजिक है। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ही बियरिश है, मतलब थोड़ा सा उसमें मंदी है, तो आप ये वाला ऑप्शन बाय कीजिए। आपको लगता है कि नहीं बैंक निफ्टी में ज़्यादा मंदी है, ज़्यादा टूटने वाला है, 1000-1500 पॉइंट की उसमें गिरावट आ सकती है, तो आप ये वाला ऑप्शन बाय कीजिए। दोनों की कॉस्ट में फ़र्क है। ये ऑप्शन आपको सस्ता मिलेगा तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी लेट मिलेगा, ये ऑप्शन आपको महंगा मिलेगा तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी जल्दी मिलेगा।